जय श्री राम। आज का विषय है पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित ब्रजनाथ और मोहना देवी का परिवार प्रयाग उत्तर प्रदेश के अय्यापुरा में रहता था। तभी पिताजी पंडित प्रेमधर मालवीय का निधन हुआ, जिसके श्राद्ध के लिए गया में जाकर भगवान से एक सर्वगुण संपन्न पुत्र की याचना की। 25 दिसंबर 1861 ईस्वी सन को बालक का जन्म सूर्यास्त के समय हुआ, जिसका नाम मदन मोहन रखा। वैसे तो ये व्यास थे, पर इनके पूर्वज मालव प्रदेश मध्य प्रदेश से आए थे, इसीलिए मालवीय कहने लगे। 5 वर्ष की आयु में शिक्षा प्रारंभ हुई और 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार। अय्यापुरी में धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला में प्रवेश हुआ, जहाँ पर पंडित हरदेव से लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ पढ़ा। बचपन से ही ये बड़े उद्यमी थे। श्रीमद् भागवत पर प्रवचन यही घर का अर्थोपार्जन का एकमात्र साधन था। गरीब होने से घर भी कच्चा ही था। जगह अभाव के कारण पास के ही गंगा प्रसाद के घर अपनी लालटेन ले पढ़ने जाते और सवेरे लौटते। जब अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा हुई, जिसकी फीस ज़्यादा थी, तो माँ ने अपने सोने की चूड़ियाँ गया प्रसाद के यहाँ गिरवी रखकर शिक्षा दिलाई। 1884 को कलकत्ता विश्वविद्यालय में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। आर्थिक कठिनाइयों के कारण एमए की पढ़ाई पूरी न कर सके। 15 वर्ष की आयु में मिर्ज़ापुर में अपने चाचा के साथ गए। वहाँ सभा में संस्कृत भाषा में तर्कपूर्ण भाषण से प्रसन्न हो सभा की अध्यक्षता करने वाले पंडित और धनी नंदराय ने अपनी तीसरी कन्या कुंदना देवी से विवाह का प्रस्ताव किया। 23 वर्ष की आयु में विवाह संपन्न हुआ। आवश्यकता को देख 40 रुपये महीने पर शिक्षक की नौकरी कर ली। मालवीय जी जन्मजात कवि भी थे। उनका कवि नाम मकरंद था। राधिका रानी पर पहली कविता लिखी। एक शिक्षक की सलाह से पंडित मदन मोहन मालवीय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना की दूसरी सभा, जो कलकत्ता में हुई, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, वहाँ राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत भाषण ने सभी को अचंभित कर दिया। वहीं पर उनकी भेंट दैनिक हिंदुस्तान के मालिक महाराजा रामपाल सिंह से हुई, जिनके अनुरोध पर पत्र के संपादक का पद यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि उनके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। 1892 में विधि स्नातक की परीक्षा पास कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ कर दी। यह वकालत गरीबों की सहायता के लिए प्रसिद्ध थी। वह झूठा मुकदमा कभी नहीं लेते। राष्ट्र और संस्कृति प्रेमी होने के कारण वह सोचते ऐसी शिक्षा के प्रचार का कोई केंद्र होना ही चाहिए। उन्हीं दिनों कांग्रेस की 21वां अधिवेशन बनारस में हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। मालवीय जी ने विश्वविद्यालय स्थापित करने की सारी योजना कांग्रेस सदस्यों के सामने रखी। तभी प्रसिद्ध नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कहा, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तब तक अंग्रेजी के प्रोफेसर का कार्य निःशुल्क करूंगा जब तक उपयुक्त विद्वान नहीं मिल जाता। मालवीय जी ने काशी नरेश चेतनारायण सिंह से मकर संक्रांति के पावन दिवस पर गंगा के पास जमीन दान में प्राप्त कर ली। अब आवश्यकता धन की थी। मालवीय ने पूरे देश का दौरा प्रारंभ किया। जहां दरभंगा से भागवत प्रवचन से प्रसन्न हो नरेश ने 25 लाख रुपए दान की घोषणा की, वहीं मुस्लिम शासक निजाम ने जब दान देने से मना कर दिया, तो एक धनी सेठ की अर्थी में फेंकने वाले पैसों को यह कहकर इकट्ठा करने लगे कि निजाम ने विश्वविद्यालय को धन देने से मना कर दिया है, पर हम खाली हाथ
वापस नहीं जाएंगे। जब निजाम को यह सूचना मिली तो फिर बुलाकर उसको दान देना पड़ा। दरभंगा नरेश ने अन्य रियासतों से पैसा इकट्ठा करने में जाकर स्वयं भी मदद की। 1,64,00,000 दान स्वरूप एकत्र कर भिखमंगों के सम्राट की उपाधि प्राप्त की। एक बार गांधी जी ने कहा था, मांगने की कला उन्होंने अपने बड़े भाई मालवीय जी से सीखी है। वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों और संस्कृत भाषा के महत्व व मूल्यों को स्थापित करने की दृष्टि से 4 फरवरी 1916 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स द्वारा विश्वविद्यालय का शिलान्यास कराया। वह निर्भीक पत्रकार भी थे। जहां दिल्ली से प्रकाशित साप्ताहिक गोपाल व अभ्युदय का संपादन किया, वहीं द हिंदुस्तान टाइम्स को खरीद कर सफल संचालन भी किया। 1931 में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ दृढ़ता से जो विषय रखा वह इंडियन डायरी में छपा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा की गई हत्या के विरोध में शिमला में हुई केंद्रीय धारा सभा की बैठक में 6 घंटे भाषण दिया। मालवीय जी अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू के प्रकांड विद्वान थे। जब एक भाषा से बोलते तो दूसरी भाषा के शब्द का उच्चारण न करते थे। परावर्तन के बारे में कहते थे, राम राम और गंगाजल दोनों ही पर्याप्त है। देश को स्वतंत्र देखने का सपना लेकर 100 वर्ष जीने की कामना रखने वाले मालवीय जी को बंगाल में जो आखिरी घटना जिसमें हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसने हिलाकर रख दिया। इस गहरे सदमे को सहन न कर पाने के कारण वे 12 नवंबर 1946 को चिर निद्रा में सो गए। उनकी कामना थी, ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, मलशाला पाठशाला प्रतिपर्व महोत्सवः। भारत माता की जय।